आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं जो इस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। और मुझे लगता है कि हम सभी उससे कहीं न कहीं काफ़ी अफेक्टेड रहे हैं। और वो मुद्दा है मोबाइल फ़ोन को लेकर के, मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन को लेकर के। हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा इस स्क्रीन को दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को दे रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन गेम्स की तरफ, वेब सीरीज को देखने के लिए। और हमने आज इनवाइट किया है एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को, जिन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है अपना इस चीज़ को समझने के लिए कि एडिक्शन से कैसे बाहर निकला जाए। और उन्होंने बच्चों के साथ काम किया है, स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है, चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, चाहे उनके पर्सनल इश्यूज हों या सोशल इश्यूज हों। तो इसके लिए हमने इनवाइट किया है जिनका नाम है शिवानी तनेजा। आज के इस टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो जो सबसे पहली बात मुझे समझ में आ रही है आज के जनरेशन की कि हमारे पास सोशल मीडिया के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है। गेम्स से लेकर के एप्लीकेशंस तक, एप्लीकेशंस भी बहुत वास्ट हैं, अलग अलग तरह की हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि हम बच्चों को उसमें एक्सट्रीमली इंडल्ज होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही हम एज एडल्ट्स ये देख पा रहे हैं कि इसके क्या रेपरकशंस हैं, ये क्यों गलत है। अगर हम किसी भी चीज़ को गलत कह रहे हैं तो वो क्यों गलत है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम क्यों है ना सर। क्योंकि बिल्कुल। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं कार में ड्राइव कर रही हूँ और मेरे सामने एक गड्ढा है, ठीक है। तो अब एक सिचुएशन तो ऐसी हो सकती है कि मुझे पता ही नहीं है कि गड्ढा क्या होता है। तो उस समय मैं क्या करूंगी कि गाड़ी को वहां पे ले जाऊंगी। मुझे पता ही नहीं है कि गड्ढे से क्या होता है। अगर मुझे मालूम हो, अच्छे से मालूम हो कि ये गड्ढा है और ये गड्ढा मेरे लिए और मेरी गाड़ी के लिए, दोनों के लिए नुकसानमंद है। मेरी गाड़ी खराब हो सकती है, हो सकता है मुझे चोट लग जाए, हो सकता है जहां मुझे पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए मुझे बहुत देरी हो जाए। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्लियर कट नॉलेज है, क्लियर कट एक क्लैरिटी है कि हाँ ये एक गड्ढा है और ये मेरे लिए हार्मफुल है, इसलिए मुझे इसके ऊपर से गाड़ी लेके नहीं जानी, मुझे साइड से लेके जानी है या मुझे अपनी स्पीड कम करनी है। बिल्कुल। तो जब हमें समझ में आ जाता है कि एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्यों है, वो कैसे समझ में आता है कि अगर मेरे पास क्लियर कट उसके प्रोज एंड कॉन्स मेरे माइंड में हो, मुझे पता हो कि ये प्रॉब्लम क्यों है, तो मैं उसका सोल्यूशन अपने आप निकाल लूंगी। तो इतना इजी होता है। तो सबसे पहले हमें एज पेरेंट्स और एज टीचर्स, एज काउंसलर्स, हमें बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है बिल्कुल क्लियरली कि एडिक्शन क्यों बुरा होता है, रादर देन जस्ट सेइंग कि फोन यूज मत करो, फोन यूज मत करो। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, अगर एज टीचर अगर हम ये वीडियो के थ्रू बच्चों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाएंगे कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं। कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं, जिस काम को करने में हमारा कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ से छूट चुका है, वो हम बस कर रहे हैं, वो बस हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो एडिक्शन होता है वो क्या होता है, व्हाट इज एडिक्शन। तो एडिक्शन कोई भी एक ऐसी आदत होती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो काम हम कर तो रहे हैं लेकिन उस काम पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा एग्जाम टाइम चल रहा है, ठीक है। तो मैंने अपना फोन थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करने के बाद देखा कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसका आंसर देखने के लिए जरा मैंने थोड़ी देर के लिए वो देखा। तो जैसे ही मैंने वो देखा, 10 मिनट के लिए सोचा था कि मैं फोन यूज करूंगी उस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने फोन छोड़ा मुझे पता चला अच्छा 1 घंटा हो चुका है। अब वो कैसे हुआ कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर देख रही थी और वो आंसर देखते समय कोई साइड में नोटिफिकेशन आ गई, मान लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन आ गई साइड में, और वो नोटिफिकेशन मैंने खोली। नोटिफिकेशन खोलने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया,
इंस्टाग्राम खोलने के बाद मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, स्क्रॉलिंग करने के बाद मेरे माइंड में आया कि अच्छा मैं कोई फोटो अपलोड कर देती हूँ, तो वो एक चेन की तरह बनने लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो 10 मिनट 1.5-2 घंटे में कन्वर्ट हो गए, मुझे पता ही नहीं है। तो उसको हम कहेंगे कि ये एडिक्शन है। इसको, अब ये एडिक्शन होती क्यों है, इसका रूट कॉज क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस एडिक्शन, क्यों होती है? तो अगर मैं एक बच्चे से पूछूं कि बेटा आप एग्जाम टाइम में 2-3 घंटे के लिए फोन यूज करके गेम खेल रहे हो, तो आप क्यों खेल रहे हो, आप क्यों इतना टाइम स्पेंड करते हो फोन में गेम खेलने में? तो मेरे पास एक जवाब आता है कि मुझे मजा आता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा यही जवाब देगा, मुझे बिल्कुल। मजा आता है इसलिए खेलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक की एलिमेंट आता है, मजा। मजा मतलब प्लेजर, थोड़ी देर का प्लेजर आता है मुझे जब मैं 2 घंटे के लिए पबजी खेलती हूँ या कोई और गेम खेलती हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अब मुझे समझना है कि ये जो प्लेजर है इसका एंड पॉइंट क्या है, मतलब ये प्लेजर जो मुझे थोड़ी देर के लिए मिलता है गेम खेलने में, क्या ये प्लेजर रहता है, क्या ये प्लेजर एग्जिस्टेंस में रहता है, सस्टेन होके रहता है, या ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है? मतलब कि जब मैं अपनी गेम खेल के 2 घंटे बाद छोड़ देती हूँ फोन को, मुझे क्या फील होता है उस समय? उस समय अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि यार मेरा तो एग्जाम है, मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए कम टाइम बचा है, मैंने 2-3 घंटे इसमें वेस्ट कर दिए। या ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है, यार अब तो मम्मी से डांट पड़ेगी। तो बिल्कुल किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट, उसको हम पेन बोल सकते हैं। मतलब थोड़ी देर के प्लेजर के बाद मुझे पेन होता है। बिल्कुल अब मैंने क्लियरली समझ लिया कि प्लेजर तो मुझे मिलता है लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस पेनफुल है, उसका कॉन्सिक्वेंस रिग्रेट होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस गिल्ट होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको हैप्पीनेस कह सकती हूँ ऐसे प्लेजर को? क्या मैं ऐसे प्लेजर को सेटिस्फेक्शन कह सकती हूँ? अब मुझे क्लियर कट ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सेटिस्फेक्शन? क्या सेटिस्फेक्शन एक गेम खेलने में है, या फिर अपनी किसी भी बुरी आदत को कॉन्कर करने में है, अपनी किसी भी बुरी हैबिट को या वीकनेस को ओवरकम करने में है? कहाँ पे है हैप्पीनेस? तो हमें इसका क्या जवाब मिलेगा कि यार हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन तो वही होती है जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ अपने बिल्कुल साथ, अपनी जिंदगी के साथ। तो इस तरीके से अब हमने अवेयरनेस के साथ इस एडिक्शन की प्रॉब्लम को समझा कि ये प्रॉब्लम क्यों है, इस प्रॉब्लम के पीछे, इस थोड़ी देर के प्लेजर के ट्रैप के पीछे पेन छुपा हुआ है, ये हमें समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें पहले तो समझना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही क्यों होती है, उसके बिना हम उसका सोल्यूशन निकाल भी लेंगे तो वो सरफेस लेवल पे होगा, थोड़ी देर के लिए होगा। अगर मैं इसमें एक पॉइंट रखूं कि शायद उन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि वो जो भी इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो एडिक्शन हो मोबाइल का या गेम का, तो ये एक टेम्पररी प्लेजर है और उसको समझ नहीं पा रहे कि ये कुछ टाइम के लिए उसको एंजॉयमेंट कह सकते हैं, या उनका उनका मन उसमें इन्वॉल्व हो गया, माइंड इन्वॉल्व हो गया, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक वो उनके उनके लिए अच्छा नहीं है और उसको वो हम्म, हैप्पीनेस नहीं कह सकते हैं। तो ये आपने काफी अच्छे से बताया, रियली। नहीं है, जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि बच्चों को पता ही नहीं है कि ये थोड़ी देर का प्लेजर होता है लेकिन हैप्पीनेस क्या होती है। मान लीजिए बच्चा उसको इतने अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो अब हमें क्या करना है इस टाइम पे? इस टाइम पे जो सबसे पहला हमारा सोल्यूशन निकल के आ रहा है इस प्रॉब्लम का, वही इसका आंसर है। वो ये है कि हमें बच्चों को हेल्प करना है उनके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस को डेवलप करने के लिए। क्योंकि जब तक हमारा अपनी जिंदगी में कोई विजन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे सोसाइटी के लिए ये कंट्रीब्यूट करना है, या मुझे अपनी जिंदगी ऐसी बनानी है, जब तक हमारी जिंदगी में ड्रीम्स नहीं है, जब तक हमारी जिंदगी में पर्पस नहीं है, कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तब तक हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी उस काम को करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। पर से हमारे अंदर कोई पुश नहीं होगा, तो जो हमारी एनर्जी लीनियर होनी चाहिए वो स्कैटर्ड हो जाएगी इधर उधर। और फिर जब एनर्जी स्कैटर्ड होगी तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ये ऑनलाइन, सोशल मीडिया और इन सब चीजों में इंडल्ज हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा प्रोसेस का जो सोल्यूशन है वो सबसे पहला ये है
कि मेरी जिंदगी में कोई तो विजन होना चाहिए। अब वो विजन कैसे होता है, वो विजन मैं कैसे डेवलप कर सकती हूँ अपनी जिंदगी में, कि मान लीजिए मैंने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को देखा है, कुछ रोल मॉडल्स को देखा है, तो अब मेरे अंदर से आए कि यार मुझे ऐसा बनना है लाइफ में, मुझे इनकी तरह बनना है। तो मुझे अपनी जिंदगी में फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट बनना है। ये भी एक बिल्कुल। बहुत बड़ा एक पर्पस हो सकता है हमारे लिए कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। इस तरीके के पर्पस जो है हमें बच्चों को हेल्प करना पड़ेगा कि हम उन्हें एक्सप्लोर करवाएं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, उनके इंटरेस्ट को, उनके पैशन आने की हेल्प करें। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स उनसे पूछें कि ओके व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, आपको क्या करना है लाइफ में। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो उनका ध्यान है अब तक इन चीजों में, वहां से हट करके वहां चला जाएगा। फिर से ये सारा का सारा खेल एनर्जी का है कि हमारी एनर्जी स्कैटर्ड है और हमें उस एनर्जी को एक डायरेक्शन देनी है। तो सबसे पहला सोल्यूशन हमारी जिंदगी का कि मेरी जिंदगी में कोई विजन होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। ये सारा खेल भी इंफॉर्मेशंस का है। अगर हम देखें, जैसी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वैसे ही हमारी लाइफ बनती है। तो बिल्कुल। इसी इंफॉर्मेशन के प्ले में हम अपने बाकी के सोल्यूशंस भी निकालेंगे इस प्रॉब्लम के, सोशल मीडिया एडिक्शन के प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें कॉन्टेम्पलेट किया था वो ये था कि अगर मैं अपने आसपास ऑब्जर्व करूं कि आजकल ऐसी कौन सी गेम्स हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, सो कॉल्ड, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपना टाइम जो है वेस्ट करते हैं। तो उसमें हम बड़ी बड़ी गेम्स के नाम देखते हैं, कोई पबजी है, कोई फोर्टनाइट है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन गेम्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, इन गेम्स में बच्चों के पास कुछ वेपन्स होते हैं, वर्चुअल वेपन्स होते हैं, कुछ टीम्स होती हैं, अपने अपोनेंट को उनको मारना होता है। तो सो कॉल्ड वो क्या कर रहे हैं, वो वर्चुअल रियलिटी में वॉयलेंस की इंफॉर्मेशन को बहुत ही इंटेंसली और रैपिडली अपने अंदर ले रहे हैं। इस पॉइंट को समझना एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बच्चा किस तरह की इंफॉर्मेशंस को डेली बेसिस पे अपनी जिंदगी में ले रहा है। आजकल जितनी भी वेब सीरीज आ रही हैं, जिस तरह की मूवीज आ रही हैं, जिस तरह की गेम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नेगेटिव, बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फिल्ड विद नेगेटिविटी, फिल्ड विद वायलेंस। अब एक बच्चे को तो लगता है कि मैं तो गेम ही खेल रहा हूँ ना, तो गेम ही तो खेल रहा हूँ, कोई मैं रियल में थोड़ी ना वायलेंस कर रहा हूँ, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। वायलेंस है, हमें लग रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वायलेंस हमारे अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने टीनेजर्स में देखा होगा कि आजकल टीनेजर्स में टेम्परामेंट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं आजकल। वो वॉयलेंस वाली इंफॉर्मेशन जिसको हम नॉर्मल समझ रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं, वो वॉयलेंट इंफॉर्मेशन मेरे अंदर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है। तो अब हमें यहाँ पे फिर से समझ में आ रहा है कि माइंड कैसे काम कर रहा है हमारा। हम जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेंगे वैसे ही थॉट्स होंगे हमारे अंदर, जैसे थॉट्स होंगे वैसे ही फील होगा मुझे, वही फीलिंग्स एंड इमोशंस ट्रिगर करेंगे मुझे। जैसे फीलिंग्स होंगी वैसी ही मैं बातें करूंगी, जैसी मैं बातें करूंगी वैसे ही मैं एक्शंस लूंगी, और जैसे ही मैं एक्शंस लूंगी वैसे ही मेरी धीरे धीरे लाइफ बनती जाएगी। तो शुरुआत हुई थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से, और वहां पे मेरी पूरी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। डायरेक्ट चेन है ये, बिल्कुल, थॉट, फीलिंग, इमोशन, एक्शन एंड लाइफ। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, यूट्यूब एक टूल की तरह है। अब उसी यूट्यूब में ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन हैं जो मेरी जिंदगी बहुत बेहतर बना सकती है, और ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो मेरी जिंदगी को डिस्ट्रक्शन की तरफ या फिर नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकती है। तो अब मेरे पास चॉइस है। अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास चॉइस है। अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि एडिक्शन क्या होती है, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना कंट्रोल लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चॉइस है कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन लूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि यार वॉयलेंट इंफॉर्मेशन से मेरे अंदर नेगेटिविटी फिल्ड अप होती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होती है। वो इमीडिएटली मुझे पता लगता है, मेरी बॉडी माइंड खुद बताता है। ये एक सेकंड सोल्यूशन निकल के आता है कि मुझे नेगेटिव इंफॉर्मेशन से हट करके जाना है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की तरफ।
मैं मतलब फिर से कहूंगा कि शिवानी आप बहुत अच्छे से उसको समझा रही हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो आई रियली अप्रिशिएट योर थैंक यू, ग्रेट थैंक यू। नरेशन। तो अब हम आते हैं तीसरे सॉल्यूशन की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ, कि मेरे अंदर एक बुरी आदत है, ठीक है, मैं मोबाइल यूज करती हूँ, मेरे अंदर बुरी आदत है, तो वो बुरी आदत जाती कैसे? मुझे पता तो है कि उस बुरी आदत को मुझे खत्म करना है, लेकिन कैसे करना है? एडिक्शन इतनी पावरफुल होती है कि हमें बिल्कुल। समझ में नहीं आता कि हम उस एडिक्शन को कैसे छोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एग्जाम टाइम चल रहा है, मैं वही पहला एग्जाम्पल लेके चलूंगी कि मेरा एग्जाम टाइम चल रहा है और पूरा टाइम मेरे माइंड में मोबाइल घूम रहा है, तो मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट भी होती हूँ, बार बार मोबाइल की तरफ देखती हूँ। अब मैंने क्या किया कि नहीं यार, मुझे इस एडिक्शन को छोड़ना है, तो मैं पूरा टाइम बोलती रहूं कि नहीं, मुझे मोबाइल यूज नहीं करना, मुझे मोबाइल यूज नहीं करना। एज पेरेंट्स भी हम बच्चे को ये सारा दिन बोलते रहे, मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल यूज मत करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का अगर हम यहाँ पे खेल देखें, तो याद तो हम मोबाइल को ही कर रहे हैं थ्रू बिल्कुल। आउट। तो बुरी आदतों को मिटाना है अगर हमें, तो वो कैसे मिटाना है? बुरी आदतों को बार बार याद करके बुरी आदतें नहीं मिटेंगी। अच्छी आदतों को जब हम बनाएंगे धीरे धीरे, तो अपने आप ही बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा खेल होता है कि किस तरीके से हमें उन नेगेटिव एडिक्शंस को पॉजिटिव पैशंस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है कि जो हम बोलते हैं वही वही हमारे साथ होने लगता है, वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। तो अब हम उसको किसी ऐसी चीज में लगा सकते हैं अपनी एनर्जी को जिससे हमें खुशी मिले। अब ये सवाल आता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है, तो अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि आपके लिए क्या सही है? इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है अगर हम कहें तो, और बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। कोई भी काम अच्छा क्यों होता है, कैसे हम उसको परखेंगे, कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे कि ये मेरे लिए अच्छा है? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है अगर हम ध्यान से देखें। कोई भी काम अगर करने से पहले मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, करते वक्त मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, और इवन करने के बाद भी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो काम मेरे लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गेम खेलती हूँ, 3 घंटे मैंने पबजी में अपनी एनर्जी इन्वॉल्व कर दी, इंडल्ज कर दी, और मेरा एग्जाम टाइम चल रहा है, अभी तक वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो करने से पहले तो अच्छा लगा कि हाँ यार चलो गेम खेलते हैं, एक्साइटेड हूँ मैं बहुत, कोई बात नहीं, माइंड को रिलैक्स कर देते हैं, एक गेम खेल लेते। तो करने से ठीक है। पहले तो अच्छा लगा, करते वक्त भी अच्छा लगा, गेम खेलते वक्त। लेकिन गेम खेलने के बाद क्या हमें अच्छा महसूस हुआ उतना जितना हमें पहले हो रहा था? क्या हमें सेटिस्फाइड महसूस हुआ? नहीं। अब तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, स्ट्रेस आ गया, डिसोनेंस आ बिल्कुल। गया, है ना? बिल्कुल। कन्फ्लिक्ट आया, सटल सा भी कन्फ्लिक्ट आया, इसका मतलब जो मैंने किया वो मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो ये ए, छोटा सा फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। अब हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव आदतों में डाल सकते हैं, जैसे हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, हम कुकिंग कर सकते हैं, हम पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हमें बुरी आदतों को खत्म करने के लिए अच्छी आदतों को अपने अंदर धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना है। काम करने के पहले और काम करने के दौरान और उस काम के बाद, ये फॉर्मूला रियली डेफिनेटली वेरी नाइस। आई मस्ट से जी यू आर जी, अ वेरी ग्रेट काउंसलर, और मुझे लगता है कि बच्चे आपके साथ बहुत अच्छा फील करते होंगे, अच्छे से आप उनको समझाते हो। आई थैंक रियली यू, अप्रिशिएट। थैंक थैंक यू। यू सर।